नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप इस वक्त सोलन की देख रहे हैं। घने बादल छाए हुए हैं और हिमाचल प्रदेश में कुछ इसी तरह का मौसम आज बना हुआ। कुछ एक जगहों पर बारिश भी हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में यदि हम बात करें, क्योंकि मानसून ने हिमाचल प्रदेश में दस्तक दे दी है, तो प्रदेश में अब बारिश का दौर शुरू हो चुका है। और इस बार जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून की जो बारिश होगी वो सामान्य से अधिक होगी। सामान्य से अधिक इस बार बादल बरसेंगे। हालांकि पिछले वर्ष मानसून की बारिश सामान्य से कम हिमाचल प्रदेश में हुई थी, लेकिन जहां पर हुई थी वहां अत्यधिक हुई थी, क्योंकि कई जगहों पर प्राकृतिक आपदाओं के मामले भी सामने आए। और उदाहरण के तौर पर समेज का एरिया था, जो रामपुर के पास समेज था, वहाँ पर जो बादल फटने से भारी नुकसान हुआ था। और दूसरी तरफ कुल्लू की ओर मलाना बांध भी पिछली बारिश में ही क्षतिग्रस्त हुआ था और उससे भारी तबाही मंडी तक मची थी। तो इस तरह का मामले पे पिछले वर्ष भी आए थे, जबकि मानसून सामान्य से कम था। लेकिन इस बार मानसून सामान्य से अधिक बताया जा रहा है। और मानसून पिछले 2-3 दिनों से प्रदेश भर में जिस तरह से बारिश हो रही है, लगातार बारिश का एक दौर चला हो, तो उससे लग रहा है कि इस बार मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है काफ़ी हद तक सही है। सोलन की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सोलन में आजकल शुलनी मेला चला हुआ, राज्य स्तरीय शुलनी मेला। और राज्य स्तरीय शुलनी मेले की सभी दर्शकों को सबसे पहले तो हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज तीसरा दिन है और माता आज अपनी बड़ी बहन से मिलकर वापस अपने मंदिर की ओर जाएगी। रात को करीब 12 बजे के बाद जब सांस्कृतिक संध्या का समापन होगा, उसके बाद माता की शोभा यात्रा निकलेगी। इस बार सीधे दुर्गा माता मंदिर से और शुलनी माता तक वो शोभा यात्रा जाएगी। और 12 बजे के आसपास बड़ी संख्या में लोग माता के दर्शनों के लिए उमड़ेंगे, क्योंकि जनसैलाब परसों भी हमने देखा था। उस तरह का ही कुछ कल भी आज भी रात को नज़ारा देखने को मिलेगा। लेकिन मौसम की बात करें तो मौसम आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में आज बारिश का दौर है और 27 जून तक इसी तरह का मौसम अब हिमाचल प्रदेश में रहेगा। यानी जब तक मानसून है तो तब तक मौसम इसी तरह का रहेगा, क्योंकि मानसून विदा सितंबर में होता है या फिर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। ये तो थोड़ा दिन बाद क्लियर होगा, लेकिन मानसून की हिमाचल प्रदेश में दस्तक है। बारिश अब हिमाचल प्रदेश में होनी शुरू हो गई है। हालांकि 20 तारीख को प्रदेश के कुछ जिलों में मानसून पहुंचा था, तो कुछ जिलों में कल मानसून की एंट्री हो गई। और आज भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में जमकर मेघ बरसेंगे। तो कुल मिलाकर अब मानसून ने हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर लिया है। और जिन जिलों में मौसम विभाग द्वारा आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उनकी भी हम आपको जानकारी देंगे। केवल लाहौल स्पीति और किन्नौर 2 जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम विभाग की ओर से किसी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। बाकी सभी जिलों में मौसम विभाग द्वारा आज भारी बारिश को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट दोनों जारी किए गए हैं। और 27 जून को इसी तरह का मौसम, क्योंकि बीच में इस तरह के ऑरेंज अलर्ट भी है जो पूरे प्रदेश में जारी किए गए हैं। कब कब होंगे और कब कब वो चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है, तो उसकी हम आपको एक थोड़ी सी जानकारी देते हैं। आज हमीरपुर, मंडी, शिमला, सिरमौर जिले के कुछ एक स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा बताई गई है। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, जबकि ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और सोलन जिला में मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह 23 जून को यानी कल ऊना, कांगड़ा में भी बहुत बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है, क्योंकि इन 4 जिलों में 2 जिलों की और एंट्री हो जाती है। यानी कल 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। और बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। और 24 जून को पूरे प्रदेश में भारी बारिश की आशंका थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर
चंबा, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिला में मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी 24 जून को मौसम विभाग द्वारा केवल येलो अलर्ट है, लेकिन 25 जून को ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, जबकि कुल्लू जिला में येलो अलर्ट रहेगा। 26 जून को कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और 27 जून को फिर येलो अलर्ट पूरे प्रदेश में जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर इसमें बदलाव भी होते रहेंगे और भारी बारिश की जहां पर भी आशंका होगी तो ऑरेंज अलर्ट रेड अलर्ट में तब्दील होंगे, और यदि जहां पर येलो अलर्ट है और वहां पर भी येलो अलर्ट की जो एक निर्धारित सीमा होती है उससे ऊपर बारिश होगी तो ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। तो यह ज़रूरी नहीं है कि जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट है तो वहाँ पर ऑरेंज अलर्ट ही रहेगा। यह समय के अनुसार और जिस तरह से मानसून की सक्रियता होती है उसके अनुसार मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान लगाए जाते हैं और बीच बीच में अपनी चेतावनियों को बदला जाता है। लेकिन इतना तय है कि 27 जून को 27 जून तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होगी। आज भी बारिश की संभावना बनी हुई है और हमारे साथ पुनीत सैनी जी जुड़े हैं और उनका स्वागत हम करते हैं। ऊना से जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। गुलाब सिंह ठाकुर जी हमारे साथ बड़े दिनों बाद जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। केवल राम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। लता भारद्वाज जी, केशव राम जी, और रोडू में आज बादल छाए हुए। प्रदीप जिंटा जी की तरफ से हमें जानकारी मिली है, बारिश तो हो नहीं रही है। यशपाल ठाकुर जी, प्रदेश के कई क्षेत्रों में तो बारिश जमकर हो रही है। कल भी सोलन में हालांकि सोलन में तो हल्की हल्की बारिश हुई, लेकिन प्रदेश में हुई है और कई जगहों पर नहीं हो रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बरसात के मौसम में बस इसी तरह का चला रहता है कि कहीं पर भारी बारिश होती है और जो ऑरेंज अलर्ट होते हैं भले ही वो ज़िले के नाम पर मौसम विभाग द्वारा जारी किए जाते हों, लेकिन इस दौरान भी कुछ एक क्षेत्रों में ही भारी बारिश होती है, बाकी जगहों पर नहीं होती। लेकिन संभावनाएं अब बनी हुई है। मानसून की जो एक्टिविटी है वो हिमाचल प्रदेश में बढ़ चुकी है, कई जिलों में एंटर हो गया। कुछ स्थानों पर हो सकता है कि अभी एंट्री नहीं हुई है, जहां पर बारिश नहीं हो रही तो वहां पर अभी एंट्री नहीं हुई होगी। लेकिन आने वाले दिनों में मानसून हर जगह पर पहुंचेगा, हर जगह पर बारिश होगी, इस तरह की संभावना बनी हुई है। लेख राज राणा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। तरुण गुप्ता जी का, फतेहपुर से हमारे साथ PS गुलेरिया जी जुड़े हैं, शांति देवी जी, नंदू भाई जी और वकील गर्ग जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और ठाकुर राजू जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और रघुपुर में बादल इस वक्त छाए हुए। निपू काल्टा जी जुड़े हैं, ठाकुर रॉय जी, सोनू ठेठ सराजी जी, आशा शर्मा जी हमीरपुर से जुड़ी हैं और मंगल बाबा जी हमारे साथ बिहार के छपरा जिला के से जुड़े हैं, छपरा जिला से, तो उनका हम स्वागत करते हैं। रमेश वर्मा जी जुड़े हैं, प्रदीप जिंटा जी, राज जी, NS पटियाल जी, राज शर्मा जी, बंटी राणा जी, नीलम चौहान जी, राजपूत लाल सिंह जी, सुमन भट्टी जी, सुरेश शर्मा जी, तो सभी का स्वागत। और बदन गुजरी जी बता रहे हैं कि उनके माधवपुर जिला में के बामनवास तहसील में इस वक्त खूब बारिश हो रही है, यानी राजस्थान में जमकर मेघ बरस रहे हैं। बिंदिया ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। शुन्नी माता की जय। और करसोग MR चौहान जी हमारे साथ बागवान हैं करसोग के और बादल करसोग में छाए हुए हैं। सुरेंद्र परना जी और नीलम चौहान जी, कुलवंत सडियाल जी, बिंदिया ठाकुर जी और हरभजन रेलू जी जुड़े तो उनका स्वागत है। इंदु अंजरानी जी बता रहे हैं कि आज शिमला में बादल छाए हुए। इंदु जी भी बड़े दिनों बाद हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। तीन सिंह ठाकुर जी सोलन से जुड़ गए, बंसी लाल जी, हेमंत सिंह जी, सभी का स्वागत और धन्यवाद। और कुल्लू के सैंज में भी बादल छाए हुए हैं। हरभजन रेलू जी की तरफ से जानकारी आई है लेकिन पर बारिश नहीं हो रही है। जसवंत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। इस वक्त मौसम जिस तरह का है, बादल छाए हुए, बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा बताई गई है कि आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में जमकर मेघ बरसेंगे। 4 जिलों को लेकर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, जिन 4 जिलों में
मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और उनमें हमीरपुर, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिला शामिल है। रविंदर सिंह वर्मा जी, नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में अब मानसून एक्टिव हो गया। प्रदेश के कई क्षेत्रों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। हालांकि मौसम विभाग द्वारा तो दावा पूरे प्रदेश में किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश का दौर चला हुआ है, तो कई जगहों पर तो केवल बादल ही छाए हुए हैं और कुनिहार में भी बादल छाए हुए हैं। और ये जानकारी शंकर भगत शंकर जी की तरफ से हमीरपुर में भी बादल छाए हुए। तो कुल मिलाकर अभी बादल का ही दौर आज देखने को मिल रहा है। और टीकाराम ओली जी, शुभ बिहानी और रघुवीर चौहान जी हमारे साथ दिग्ग सिरमौर में 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। और रघुवीर जी की तरफ से जानकारी लता भारद्वाज जी भी बता रही है बादल छाए हुए हैं। और धौलटा घनश्याम जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 27 जून तक बारिश का दौर जारी रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। इस दौरान ऑरेंज और येलो अलर्ट दोनों जारी किए गए हैं। नरेश गुप्ता जी का भी हम स्वागत करते हैं और साथ में जमीत सिंह जी का भी। और आज के लिए प्रदेश में 4 जिलों में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और बाकी 6 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट है। और कुल किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला के लिए किसी प्रकार का येलो अलर्ट तो नहीं है, लेकिन बारिश की संभावना तो बनी हुई है। लेकिन जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया, तो हमीरपुर, मंडी और शिमला और सोलन, सिरमौर जिला शामिल है। बाकी किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर बाकी जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। कल भी मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी है, तो येलो अलर्ट भी है और ये स्थिति 27 जून तक रहेगी। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो भी रही, तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर नहीं भी हो रही है। भवानी दत्त शर्मा जी भी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है और इस बार मानसून का जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में मानसून की जो बारिश होगी वो सामान्य से अधिक होगी और 109% अधिक होगी, इस तरह का मौसम विभाग का मानना। देखते हैं कि मानसून की जो एक्टिविटी है वो कैसी हिमाचल प्रदेश में रहती है। पिछली बार तो सामान्य से कम बारिश हुई थी, लेकिन जहां पर भी बारिश ज़्यादा हुई थी वहां पर भारी तबाही मची थी। और 2023 में तो प्राकृतिक आपदा ने वो जख्म दिए हैं जो अभी तक भरे नहीं है। HR ठाकुर जी और चौधरी अमर सिंह जी, रमेश शर्मा जी, सभी का स्वागत और धन्यवाद। एक बार फिर से सभी दर्शकों को शुलनी मेले की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुलनी माता की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। आज की मौसम की अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी और आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से यही प्रार्थना है। धन्यवाद।